बहन जी को सलाह किसी ने दी नहीं और बहन जी ने सलाह किसी की मानी नहीं। और जो सलाहकार थे वो उल्टी सलाह देते रहे। बहन जी बहुत अच्छा जनाधार है, बहुत अच्छी हवा बह रही है। बहन जी ने भारी गलती कर दी। ये गोल्डन चांस बहन जी के हाथ से निकल गया। और बहन जी ने अगर गलती नहीं की होती, बहन जी अगर इस बात को समझ के जान के भी अनजान बन गई और इन्होंने अपने अच्छे अच्छे सभी को भगाकर और नाश कर लिया। और सतीश मिश्रा को अगर नहीं हटाया तो आने वाले समय में ये बिल्कुल पार्टी को ख़त्म कर देगा और ख़त्म करके ही ये निकलेगा, पार्टी में कुछ भी ना रखेगा। यदि बीएसपी में ब्राह्मण रहता है तो आप क्यों विरोध करते हो उनका? जो सतीश मिश्रा जी हैं इनको हटा करके जो कर्मठ ब्राह्मण मिले, कर्मठ बनिया मिले, कर्मठ छत्री मिले, जो काम करें और पार्टी की नीतियों और रीतियों के हिसाब से चलें, अम्बेडकरवाद को बढ़ावा दें और मनुवाद के साथ न जुड़ें, तो ऐसे लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो पार्टी विकास करेगी। और अगर ये जो सतीश मिश्रा रहेंगे, ऐसे मनवादी लोग रहेंगे, तो पार्टी रसाताल में जाएगी और पार्टी का नाश होगा। और ये जो वोट 9-9.5% बचा, ये भी 0 पे आ जाएगा। दूसरी पार्टियां जो हैं वो हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हों। मंदिर में ये भी जाते हैं, मंदिर में आरएसएस के लोग भी जाते हैं, मंदिर में बीजेपी के लोग भी जाते हैं। देवता भगवान को ये भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, खूब मनौती मांगते हैं और खूब अच्छी तरह से हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। तो राजनीतिक मंच पर तो सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी तो सत्ता में आओगे आप। सामाजिक मिशन आपका चलेगा, वो अलग बात है, लेकिन जब आपको सभी के वोट चाहिए तो सभी की तो बात करनी पड़ेगी। वो राजनीतिक चीज़ें होती हैं, राजनीतिक जो है एजेंडे होते हैं जो सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, सभी जातियों को लेकर चलते हैं। तो ये रामगोपाल की, शिवपाल की तो कोई बात नहीं, इनको तो हम कभी नेता मानते ही नहीं हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ हैं रामकिशोर बोध जी। रामकिशोर बोध जी बीएसपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं कुछ समय पहले तक। आजकल बसपा का समर्थन करते हैं और अपने विचार देते रहते हैं। रामकिशोर जी, क्या लगता है, बीएसपी की लोकसभा चुनाव में 0 सीट आई हैं और जो उनका वोट बैंक है वो माइनस में होता जा रहा है, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, साहब कांसी राम ने 14 अप्रैल 1984 को पार्टी का शिलान्यास लाल किले से किया और ये कहा था, जो पहले कांसीराम साहब चलाया करते थे, एक संगठन था DS4, तो उसमें कांसीराम साहब कहते थे ठाकुर पंडित बनिया छोड़, ये सब है DS4, यानी ठाकुर पंडित बनिया छोड़, बाकी सब है DS4। तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। 85% के लिए पार्टी का गठन हुआ था और इस पार्टी को, बीएसपी को, कांसीराम साहब ने अपना खून पसीना देकर सींचा और ये पार्टी जब तक कांसीराम साहब नेतृत्व करते रहे ठीक रास्ते पर चलती रही। और उनकी मेहनत और लगन से, समाज के सहयोग से पार्टी ऊंचाइयों पर गई और पार्टी का 20-25 क्या 27% तक वोट परसेंटेज पहुंचा। धीरे धीरे बहन जी ने कांसीराम साहब के रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लिया, जिसमें उन्होंने हाई कास्ट को घुसाया और हाई कास्ट में खासकर सतीश मिश्रा को इन्होंने टस से मस नहीं होने दिया और सतीश मिश्रा को सारी जिम्मेदारी दे दी। और कर्मठ जो कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े पदों पर बैठे थे और वो पार्टी को गति देते थे उसमें। लेकिन रामकिशोर जी, आपको बीच में रोकता हूँ, सवाल है मेरा आपसे। आप जैसे लोग कहते हैं कि बहन जी ने सतीश मिश्रा को जिम्मेदारी दे रखी है पार्टी की, या वो बहुत ही मतलब अहमियत रखते हैं पार्टी में, वो तो एक वकील के तौर पर है पार्टी में, सक्रिय तो नहीं है पूरी तरह से, वो डिसीजन लेने वालों में तो है नहीं वो। फिर एक वकील भी होना चाहिए पार्टी के लिए, केस लड़ने के लिए। तो आप हमेशा निशाने क्यों लगाते हैं सतीश मिश्रा पर, जबकि दूसरी पार्टियों में भी तो दलित हैं, 131 दलित सांसद हैं और वहाँ मंत्री बने हुए हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि आपने दलित क्यों ले लिए कांग्रेस में या बीजेपी में, समाजवादी पार्टी में या टीएमसी में। यदि एक ब्राह्मण आ जाता है बीएसपी में, आपको दिक्कत क्या है? क्या कभी एक जाति के आधार पर या एक धर्म के आधार पर सरकार बना सकते हैं आप? बहन जी ने जो सरकार बनाई थी 2007 से 12 तक, तो सभी जातियों का उनको वोट मिला था बड़े पैमाने पर, तो सत्ता में आई थी 4 बार। तो आप अकेले बिना ब्राह्मण के क्या सत्ता में रह पाओगे या कभी आ पाओगे, क्या लगता है? देखिए, ब्राह्मणों का अंडरग्राउंड समझौता रहता है। सतीश मिश्रा जी ने यहाँ पर जो काम किया उसकी लीक आउट बाहर करते रहे
और बाहर करते रहे। दूसरी पार्टियों में जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं उनको सारा का सारा खेल बताते रहे। 2022 में बहन जी ने पूरा दारोमदार इनको दे दिया और विधानसभा चुनाव में इन्होंने अयोध्या में जाकर के दर्शन किए और पूरा वहाँ पर पूजा पाठ किया, मंत्रोच्चार किया और सब कुछ करने के बाद जब चुनाव हुआ तो वही निकला ढाक के 3 पात और हमारा एक विधायक बलिया रसड़ा विधानसभा से निकला और उस विधायक वो भी अपने बलबूते पर निकला। वहाँ जनता की वो सेवा करता रहता, इसलिए वो जीत गया। पार्टी तो शून्य वहीं से 2022 में हुई, 2014 में शून्य हो गई और सतीश मिश्रा वकील के तौर पर ये कुछ ना करते और वो तो दिखावा है, केवल बहन जी के पीछे खड़े हो जाते हैं और दिखाई देता है कि सतीश मिश्रा सब कुछ कारोबार संभाल रहे हैं, कुछ भी ना करते। 2012 के बाद से 2024 तक बीएसपी लगातार चुनाव हार रही है। 2012 का हारा, 2014 का हारा, 2017 का हारा, 19 का हारा, 24 का हारा। इसके अलावा जो 4-5 राज्यों में चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह, राजस्थान वगैरह, वहाँ भी बीएसपी की सीटें थी, वो भी बहन जी हार गई हैं कई सीटें। तो ये जो लगातार हार हो रही है बीएसपी की, क्या बहन जी को पता नहीं है कि हमारी हार क्यों हो रही है? वो क्यों कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं करती हैं पार्टी की नीतियों में और पदाधिकारियों में? अब तो भैया जानकर भी अनजान बहन जी हो रही हैं। बहन जी को सारा पता है कि हमारा ग्राफ गिर रहा है और तेज़ी से ग्राफ गिर रहा है, वोट परसेंटेज गिर रहा है। हमने जो कार्यकर्ता जो मेहनती थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनको निकाल के बाहर कर दिया और वो बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टियों में चले गए और वहाँ जा कर के उनको टिकटें मिल गई और वो आज भी एमएलए एमपी बने हुए हैं और जो डिप्टी सीएम भी बन गए उत्तर प्रदेश में। हाँ, डिप्टी सीएम भी बन गए और उन्हें जब वहाँ मलाई चाटने को मिल रही है तो ये हमारे यहाँ अम्बेडकरवाद और मनुवाद की लड़ाई है। तो बीएसपी ने अपना जनाधार स्वयं खो दिया। पता है बहन जी को, सारा जानते हैं और जानते हुए भी अनजान बन गई। 2014 में जब 0% हो गई तो 2019 में इन्होंने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया और गठबंधन किया, अलायंस कर लिया। उस अलायंस में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर 10 सांसद निकल गए। फिर 2022 का चुनाव आया विधानसभा का तो बहन जी ने फिर वही दिमाग चला दिया और कहा अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़के 0 पे फिर आ गए। तो 2024 में बहन जी ने गलती ये कर दी कि बीच चुनाव में आकाश आनंद को डिमोलाइज किया, उसको वहाँ बिठा दिया, सारी जिम्मेदारी छीन ली और फिर जो पहले दूसरे नेता करते रहे, मिन्नतें करते रहे, बहन जी आ जाओ, बहन जी आ जाओ, बहन जी टस से मस ना हुई और बहन जी ने अलायंस नहीं किया। और अलायंस न करने का नतीजा ये हुआ कि जो राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश, इन सब ने मिलकर के एक अपना मस्कट बनाया और ये कहा कि संविधान को पकड़ लो और बाबा साहब को पकड़ लो और इससे ही हमारी नैया पार लग जाएगी। तो संविधान ऊपर कर लिया, बाबा साहब को ऊपर कर लिया और ऊपर करने के बाद कहने लगे लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। इंडिया अलायंस को समझने लगे लोग और कहा जब हमारा संविधान ही नहीं रहेगा, हमारा लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी, गरीब के बच्चे मर जाएंगे, भूखे प्यासे कुछ ना बचेगा, हक अधिकार छिन जाएंगे। तो इसलिए इंडिया अलायंस की तरफ वोट चला गया और इंडिया अलायंस ने तरक्की की। लेकिन बहन जी अगर इसमें आ जाती तो बहन जी आज पीएम की दावेदार बन जाती और जब अखिलेश की 37 सीट निकली तो बहन जी का दलित वोट तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है और वो जुड़ता और जुड़ करके वो कम से कम 50-60 सीटों पर जाती और बहन जी आज पीएम की दावेदार हो जाती। गलती करी है बहन जी ने गलती की। लेकिन बहन जी को कहाँ ले रहे थे महागठबंधन में? वो जो राम गोपाल यादव हैं उन्होंने मना कर दिया था कि यदि बहन जी आएंगे तो हम नहीं आएंगे। शिवपाल यादव भी कह रहे थे कि यदि ये आती है महागठबंधन में हम फिर साथ नहीं देंगे गठबंधन का, वो भी कह रहे थे। लालू यादव भी वो विरोध कर रहे थे बहन जी का। इसके अलावा जो अखिलेश यादव हैं वो कह रहे थे कि बहन जी की गारंटी कौन लेगा कि ये भविष्य में टिकेंगी नहीं टिकेंगी महागठबंधन के साथ में। तो विरोध हो रहा था ना बहन जी का, गठबंधन में कहाँ आने दे रहे थे वो। ये विरोध तो 2019 में भी हो रहा था। राम गोपाल की बात रही तो राम गोपाल तो हमेशा से ऐसे ही बकवास करता रहा है। राम गोपाल ने जब बहन जी ने अम्बेडकर उद्यान बनाया था बीएसपी गवर्नमेंट में तो उसने ये कहा था ये अय्यासी का अड्डा बना है। और राम गोपाल की, शिवपाल की तो कोई बात नहीं, इनको तो हम कभी नेता मानते ही नहीं हैं। और रही बात अखिलेश की, तो अखिलेश ने जब उसके ऊपर प्रेशर बनता रहा और बहन जी ने टस से मस नहीं हुई, उसने 25 सीटें खाली रखी, काफ़ी समय तक 25 सीटें खाली रखी और देता रहा, ऑफर देता रहा। इधर सोनिया गांधी जी भी ने कहा, राहुल ने भी कहा
मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, प्रियंका लखनऊ में जाकर के मुलाकात की और बहन जी टस से मस नहीं हुई, जनता की समझ में आया, बहन जी बीजेपी के साथ जुड़ गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 42 पार्टियों का जो गठबंधन है एनडीए, वो अकेला चुनाव नहीं लड़ा, उसने 42 पार्टियों को साथ लिया। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी करीब 26 पार्टियां थी। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो छोटे मोटे दलों को चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बहन जी ने अकेले लड़ने का चुनाव फैसला जो किया, उनके पास कौन सी ताकत थी, कौन सा अलादीन का चिराग था उनके पास में, कौन सी जड़ी बूटी थी बहन जी के पास में कि अकेले चुनाव लड़ेगी और देश की पीएम बन जाएंगी, सीएम बन जाएंगी। आखिर इनको किसने ऐसी सलाह दी कि अकेले चुनाव लड़ना है इस बार वो पूरे देश में, प्रदेश में? बहन जी को सलाह किसी ने दी नहीं और बहन जी ने सलाह किसी की मानी नहीं। और जो सलाहकार थे वो उल्टी सलाह देते रहे। बहन जी बहुत अच्छा जनाधार है, बहुत अच्छी हवा बह रही है। वही हाल हो गया कि अटल जी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरा कार्यकाल आने में 8 महीने बच रहे थे शेष, तो अटल जी ने सर्वे करा लिया और ये कहा कि बताओ कैसी हवा चल रही है। तो उन्होंने सलाहकारों ने यही कह दिया, अटल जी आपके फेवर में हवा चल रही है, अभी चुनाव करा दो, आप तुरंत आ जाओगे और आप पुनः प्रधानमंत्री बनोगे। इंडिया साइनिंग चला तो इंडिया साइनिंग भी चला, सारे कार्यक्रम चलते रहे और जब चुनाव हुआ तो वो उनका अलायंस और अटल जी धराशायी हो गए और वही जाकर के सोनिया गांधी जी की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। तो वही हाल बहन जी ने हो गया, अकेला चलो रे, अकेला चल चल के आपको तजुर्बा होना चाहिए कि 2014 में आप फेल हुए, 2022 में आप फेल हुए, 2019 में आपको सफलता मिली, 24 में अगर दिमाग से काम ले लेते तो आज हमारी पोजीशन ये नहीं होती। लेकिन बहन जी पे इस बार आरोप भी लगा था कि बीजेपी की बी टीम में मोदी को सपोर्ट कर रही हैं, ऐसे आरोप लगे 2024 चुनाव में बहन जी पर, बीएसपी पर। ये बहन जी ने 2-3 बार ऐसी कुछ समर्थन समझदारी से काम नहीं लिया। जैसे इन्होंने धारा 370 वहाँ हटाई तो बहन जी ने समर्थन कर दिया। जब अयोध्या में मंदिर की बात आई तो उन्होंने कहा ठीक है बना रहे, हम आपका स्वागत करते हैं। अब ये स्वागत करने पर भाई हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, आपको भी पता है बहन जी अम्बेडकरवाद को बढ़ावा देती हैं। तो बहन जी को खुद सोचना चाहिए कि जिस पेड़ पर कोई पत्ते नहीं, कोई फल नहीं है, कि पत्ते भी नहीं है और सूखा खड़ा हुआ है, उस पेड़ के नीचे हमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आरएसएस बीजेपी का समर्थन करने से अपनी सब जो है ताकत ख़त्म हो गई और बीजेपी आरएसएस ने बहन जी की तारीफ़ कर करके, बढ़ावा दे करके, बढ़ाई कर करके और बीएसपी को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। और कार्यकर्ता जो थे बीएसपी के लड़ते रहे, मरते जूझते रहे, हमारे जैसे लोग मेहनत करते रहे। उच्च पदाधिकारी थे, उन्होंने भी जा कर के दूसरी पार्टियों से और पैसे ले करके और हमारी पार्टी का नाश ही कर दिया। दलितों की सबसे बड़ी पार्टी है बीएसपी, राष्ट्रीय पार्टी भी है, लेकिन आज उसकी गत 0 हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं, आप जैसे लोग, कि मनुवादी पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के एक राष्ट्रीय पार्टी, दलितों की पार्टी को ख़त्म करने का पूरा प्लानिंग किया है। क्या आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश के दलित जो है राजनीतिक तौर पर अनाथ हो गए हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं रही है जहां वो अपना वोट और सपोर्ट कर सकें? ये तो आज से नहीं, ये साजिश तो बहुत पुरानी साजिश है। ये बुद्ध से लेकर के और मान्यवर कांसीराम साहब तक महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, 200-250 सालों का संघर्ष, उसमें जो हमारी पावर बनी, ताकत बनी, बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, लड़ाई बराबर जारी रही, मनवादी लोग चारों तरफ से घेरते रहे और घेरते घेरते हमारे महापुरुष तो बचते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। बहन जी ने ये जानकर भी गलती कर दी कि जिनसे हमारा संघर्ष, कांसीराम साहब कहते थे कि जिनसे हमारा संघर्ष उनसे हमारा कभी समझौता नहीं और जिनसे हमारा समझौता उनसे हमारा कभी संघर्ष नहीं। तो उनकी नीति पर अगर बहन जी काम ले लेती तो बहन जी आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होती और ये नायडू और इनके नीतीश की कोई चक्कर नहीं पड़ता। इंडिया अलायंस झुक के सलाम करता, बहन जी के साथ घुटने टेकता और बहन जी प्राइम मिनिस्टर बन जाती और हमारे दलितों की तकदीर और तस्वीर सब संभल जाती और हमारे लोग ताकतवर हो जाते। आज हमारा समाज, आप कह रहे अनाथशाही हो गया और अनाथ इसको कोई साधने वाला नहीं है। अब समाज खुद ही अपना विकल्प ढूंढेगा और समाज लड़ेगा, मरेगा, जूझेगा, संघर्ष खत्म नहीं होगा। बहन जी कमज़ोरी मानती हैं तो बहन जी कमज़ोर हो रही हैं और बहन जी को अभी भी समझ आ जाए तो बहन जी बीजेपी से दूरी बनाएं, जेल जाने से बिल्कुल नहीं डरें। और हमारा दलित कम नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में दलित है और बहन जी को जेल जाने नहीं देगा। अगर चली भी जाएंगी तो बहन जी को डबल ताकत से निकालेगा
और बहन जी 27 में मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन बहन जी को दिमाग से काम लेना पड़ेगा, महापुरुषों के दिमाग पर चलना पड़ेगा, रास्ते वही अपनाने पड़ेंगे। और वही नारा जो बहन जी साफ देते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो बहन जी को वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा। इनकी संख्या है अगर 15%, तो उस हिसाब से इनको भागीदारी दो। और 85% हम लोग हैं SC ST OBC के, माइनॉरिटी के लोग, तो उनको बराबर की भागीदारी दो, आप सफल हो जाएंगे। और अम्बेडकरवाद को पूरी तरह से आप बना के रखिए, ताकत हारिए मत, आपकी जीत होगी, निश्चित जीत होगी, लेकिन उसूलों पर सिद्धांतों से समझौता नहीं करें, तभी जीत हो पाएगी।